गोचू की आदत हो गया झूठ बोलने की कि बच्चों को स्कूल छोड़ दिया। कोई स्कूल इसके बच्चे जाते ही नहीं है, लेकिन ये बच्चों को स्कूल छोड़ देता है। हाँ, तैयबा जाती है, टीमूंगी तो नहीं जाती है, तो बच्चों कहाँ से हो गया। तो उसके बाद में शाहरुख का कहना है मेरा एक गर्लफ्रेंड रहा। तो वो गर्लफ्रेंड वाइटी पे, भाई आप सब उसे जानते हैं। और तो और गोचू ने चांस पे मारा डांस, कोसर के नहीं होते पे मेंटल से कर रहा है फ्लर्ट। तो कोसर बनाएगी ना चैनल अब, और रोती चली आएगी मैं लुट गई बर्बाद हो गई, मैं लुट गई बर्बाद हो गई सटारा बाजी, अकेला मेरा हक मार गई। टिकटॉक तो बनाई थी बेचारी, छीन के दूसरा मोबाइल दे दिए उसे। उसे ना लॉग इन करना आता ना लॉग आउट करना, बस मोबाइल ही छीन लिए बेचारी के। तो अब गांव में बैठी है ना, चैनल बनाएगी चैनल। याद करो गोचू ने बोला था एक देश का कौन दिखाएगा, तो मेंटल के जितना भी चीजें हैं गोचू क्यों दिखा रहा है कि देश का में, क्यों क्यों है मेरे क्रॉस को जब सब देखते हैं। तो चल अभी हम चलते पता हैं। चलता है शायद कि लड़की की गाड़ी। आप भी तो लड़की हो। हाँ मैं हूँ, मैं मतलब ऐसा होता ना कि अगर ये क्रॉन ओह माय गॉड, तो लड़की, वाह क्या बात है, शहर की लड़की आंख मिला के मुझे हाय हाउ आर यू सुबह सुबह, वाह क्या बात है। बाजू वाली लड़की कौन वाली है? ये औरत लड़की है, हमें तो आज पता चला। वाह, गुंडी लड़की है। ओ माय गॉड, मतलब इसके बेचारी के बचपन में डबल चिनून हो गया रहा ना। खाए रे खाए रे। एक माँ बाप के लिए तो बच्ची बुढ़िया भी हो जाती है, बोलती है यार मेरी लड़की जा रही हो देखो। हाँ, लड़की ना, बेटी बोलती है यार, लड़की नहीं बोलेगी माँ। माँ बोलेगी वो मेरी बेटी है, लड़की नहीं बोलेगी। माँ क्यों ऐसी गलती करेगी, मेरी बेटी है बोलेगी ना, मेरी बेटी है। तो ये घोचू फ्लर्ट कर रहा था मेंटल के साथ, लड़की पुड़की बोल के। बोले इसे थोड़ा जवान कर दूं, तो इसकी जवानी याद दिलाऊं कि तू लड़की है अभी भी। ओए होए घोचू, चांस पे डांस, हाँ? क्या बात है। पीले दांत वाला जेवन से पैड अपना टाइम बना रहा है ना। तो भाई खाए रे हो जाता है कभी कभी ना। तो मेंटल हिचकिचा रही थी लड़की एक्सेप्ट करने पे। उसे पता है भाई मैं तो लड़की किसी एंगल से नहीं हूँ, तू बोल रहा है चलो मान लेती हूँ ना। तो इसका कहना है कि मेरे गाड़ी में क्राउन रखा ने, जब कोई ताकता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाह, क्या क्या किसी किसी इरादे रखती है ना। अब जाहिर सी बात है, एक औरत के समान कोई आदमी ताके गजब बात नहीं है। गुनाह है भाई, गुनाह है कबीरा। वे होए अल्लाह माफ़ देवे। ऐसी ऐसी सोच रखती है, मतलब मैं जाऊंगी फलाना आदमी मुझे ताकेगा, ये भी इसकी सोच है। कितनी घटिया सोचती है यार। हम लोग तो इसलिए जाते ही नहीं हैं सरस्ता में निकल के बाहर, कि हम पैदल जाएंगे सारे लड़के आदमी ये ताकेंगे कि जो कहाँ जा रही है और कौन जा रही है। अचानक क्या किधर आग लगी, फायर ब्रिगेड जा रहा है भागत पैदल। तो ये ऐसा नहीं सोचती है, इसलिए हम लोग पैदल नहीं घूमते ना, कि सारे घूम के ताकेंगे। ये मार्केट है ना, सब ताकेंगे। कभी तो इससे जाती नहीं है कौन जो जाती है पैदल, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ अगल बगल में कहीं पे भी। तो चलते हैं आगे। शाहरुख खान, शाहरुख खान के पूछा गया कि भैया लोग तुम लोग बताओ कि नैना ऐसी क्या है उससे आग लगी कि मुंह फुला पड़ा रहता है। एंड देन ही रिप्लाइड कि 2 महीना हम साथ नहीं थे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगेगा ना। 2 महीना साथ नहीं थे, भड़ुआ झूठा साला कहीं का। तो शाहरुख तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोलते हो, अल्लाह से डरो। 1 महीना पहले तुम लोग फैसलाबाद वाला वीडियो शूट करे हो नैना के ब्लॉग बना रहा। 1 महीना हुआ, 11 दिसंबर को डाली थी उसने जो, उसके 3-4 दिन बाद तुम साथ ही थे रूप डार्लिंग के ब्लॉग में। फिर ऐसा क्या है कि तुम 2 महीने के भाव लगा दियो सीधा डायरेक्ट। क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम तो सब दिन साथ थे, इसलिए रुबीना आंटी दिखाती नहीं थी। जब घर से निकलती थी लोकेशन पे पहुंच के शूट करती थी, ऑन द वे नहीं शूट करती थी। जब जब तुम्हारे साथ जाती थी और डीडी के साथ जब जब गई है तब तक शूट करती थी, और रिक्शा पे जब जब जाती थी तब तब शूट करती थी। जितने बार तेरे साथ जाती थी नैना और माँ होकर, तब तब शूट नहीं करती थी। तो झूठ यहाँ पकड़ा गया ना शाहरुख। तो शाहरुख कहता है
कि मैंने एक लड़की से बात कर रहा था, मेरा कोई अफेयर वगैरह ब्ला 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 एंड देन ब्ला ना, तो इस वजह से नैना ऐसे करी ना, तो नैना मुझे बोली तो मैं बदला ले रहा था। ठीक हो गया, मान गए भाई साहब, मान गए, चलो ठीक, मान गए, तेरा अफेयर। सबसे पहला सवाल, दुनिया में ऐसी लंगड़ी लूड़ी अंधी है कौन औरत जो घोचू और शाहरुख पे डोरे डाल सकती है? भाई है तो कोई सामने निकल के आग बताना। अगर तुम लोग के चॉइस घोचू और शाहरुख जैसा बंदा है तो भाई बताए ज़रूर कोई। लड़कियां कुंवारी मार जाए लेकिन इन दोगलों से शादी ना करे कभी, नल्ले से। या फिर ये वाला लाइन कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है भाई, अभी से बता दिया गया है, सो देट आगे चल के कोई चैनल वैनल बनाए करे किसी के, कोई औरत को प्रमोट करना होगा, वो बन जाएगी शाहरुख की औरतिया। तो ये वाला चक्कर होगा। ये लोग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पहले से करके रख लेते हैं तो कि आगे जाके किसी को शक ना पाए कि ये झूठ है। तो सोचो शाहरुख की माँ कितनी झूठी है, जिस तरह से नैना शाहरुख उसे बताएंगे उसी तरह से झूठ बोलेंगी ना। तो मेरी बहुत प्यारी सी बहन है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, बोले तो सीरा, उसने मुझे पूछा था कमेंट में कि सिस्टर क्या शाहरुख के माँ भी उसी लायक है? तो मैंने उसे कमेंट में बताया रहा कि मेरी बहन वो बिल्लो के ही बहन है। जी हाँ, बिल्लो के ही बहन है, वो भी सगी वाली। तो अब दिख रहा है सबको ना यहाँ पे कि बिल्लो के ही बहन थी। धड़ाक से नैना के साथ पेचअप, क्या बात है। अब बेटवा पेचअप कर ले लेकिन सास नहीं करेगी। अगर बहू ऐसा कोई हरकत करे, सास भी इल्ज़ाम अगर बहू पे ऐसा लगाए, कोई बहू सास को माफ़ नहीं करेगी। तो मैं एक बात और आप लोग से शेयर करूँगी यहाँ पे, ये वो वाला फैमिली है, अगर इनकी औरतें कोई आदमी के लेके घर में सो भी ले, ये आदमी अपने ऊपर ओढ़ लेंगे कि मैंने गलती किया है, क्योंकि इनकी औरतें उन्हें शर्त दे देंगे कि तुमने जो बात बता दिया मेरे बारे में सच्चाई, अब वो अपने ऊपर इल्ज़ाम लो, तब हम तुम्हें माफ़ करके तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें घर में एंट्री देंगे। तो ये है भड़वे, इसको भड़वा बोलते हैं। असल में ये भड़वा लफ्ज़ जो है ना, ऐसे लोगों पे सूट करता है, भड़वई बोलते हैं इसको। तो ये भड़वे हैं, इनके ख़ानदान में सारे मर्द भड़वे हैं, औरतों को नंगा भी करते हैं, फिर औरतों का इल्ज़ाम अपने ऊपर लगा लेते हैं। अगर औरतों को नंगा करना सच में कर रहे हैं, सच्ची मुच्ची वाला, तब भी इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेंगे, वरना औरतें माफ़ ना करेंगे इनको, बच्चों के वास्ते करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे नैना के चक्कर अगर होगा भी किसी से तो भाई होगा, उस बंदे से तो नहीं है। हाँ, और कोई से हो भी सकता है, इनके औरतें कोई दूध के धुले नहीं हैं। लेकिन शाहरुख उस बंदे को जो इस्तेमाल किया है, कोई वो भी एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे हो गया बात क्लियर कि शाहरुख की गर्लफ्रेंड कौन वाली थी जिसको शाहरुख मेंशन किया है। वो ये बात है कि इन दोगलों को कोई कुत्ता नहीं पूछेगा, कोई फीमेल डॉग भी नहीं पूछेगी इन दोगलों को, ना घोचू को कोसर पूछिए। लेकिन इतना बड़ा बड़ा तमाशा के बाद दोनों दोगले जो है, बोले तो घोचू और शाहरुख, दोनों के एक ही औकात थी, दोनों के लॉटरी पड़ गई है। एक तरफ तो कोसर भागी है ना, उनके घर में ये तमाशा है, दूसरे तरफ शाहरुख वाला था ना, चैनल बेच के दूसरा चैनल को ग्रो करने के लिए इतना तमाशा लगाए। तो भाई इनका फ़ायदा हो गया। दोनों के जो नलियां हैं वीडियो में आने लग गए, दोनों के, जिनके औकात नहीं थी औरतों को दिखाना अपने अपने व्लॉग में, जिनके औरतें इन कुत्तों को यूज़ कर करके दिखा दिखा के कमा कमा के इन्हें खिला खिला के बोलते थे मेरे कमाई पेल के मर रहे हो, वही औरतें अब इनके वीडियो में आने लग गए। क्या बात है, इसे हम अपने भाषा में बोलेंगे आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो भाई आया ऊँट पहाड़ के नीचे ना, तो ये वाला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, आया ऊँट पहाड़ के नीचे। दोनों नलियाँ इनके वीडियो में आने लग गई। जो अपने अपने हस्बैंड्स को यूज़ कर करके ड्राइवर, कुत्ता, नौकर, बॉडीगार्ड, चौकीदार सब बना के रखे थे, उनके व्लॉग्स में नहीं आते थे, सिर्फ उन्हें अपने व्लॉग में लेके कंटेंट बनाते थे, वो औरतों अब मुंह बंद करके अपने अपने बंदों के व्लॉग्स में आने लग गए हैं। क्या बात है, ये हुई ना बात। देखा देखा, अब तो घोचू के और नल्ली के व्लॉग सेम टू सेम है, जो नल्ली दिखाई वही घोचू दिखाया है। तो कोसर बनाए ना चैनल, अब
गोचू ने कहा था ऐसे थोड़ी होगा, जो देश का मैं दिखाऊं वही देश का कोसर दिखाए, फिर तो काम हो गया। आप लोग के क्लिप याद होगा ना, तो मैं वो क्लिप यहाँ आगे नहीं लगाना चाहती हूँ। तो गोचू ने कोसर के भाई ने बोला था कि पब्लिक चाहता है कि बाजी के एक चैनल बने। गोचू ने बोला इस बात में कोई सदाकत नहीं है, नो वे, इसके चैनल कभी नहीं बनेगा। अगर एक घर में कितने चैनल बनाओगे, और एक देश का अगर मैं दिखाता हूँ वही कोसर दिखाएगी, फिर तो काम हो गया। तो अब तो कोसर तुम्हारा देश का नहीं दिखा रही, गांव में है। कोसर को चैनल बना के दो ना, अपना खर्चा उठाए ना। सब लोग चैनल बना सकते, कोसर क्यों नहीं बना सकती है? ये नल्ली कोसर के नाम पे रंडी रोना रो सकती है, कोसर अपना सफाई क्यों नहीं दे सकती है? तो भाई कोसर इसकी औरत नहीं है। अगर कोसर बता दे सच्चाई तो ड्रामा फ्लॉप नहीं हो जाएगा किसी दिन गुस्से में आके। तो कौसर मेरे पास ही बैठी है, बहुत दूर नहीं है। मैं मुड़ उठा के भी ताकूंगी तो नज़र आ जाएगी, लेकिन मैं ऐसा कोई हरकत नहीं करना चाहती हूँ भाई। अभी अभी मेरा वीज़ा लगा है इस साल का, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। वैसे तो मेरा वीज़ा में कोई अफेक्ट ऐसा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं कुछ उखाड़ सकता, पैसे दे के रहती हूँ यहाँ पे, मुफ्त खोरी नहीं कर रही हूँ। तो इस बात का तो अलग बात है ना। तो इस बार तो मैं एग्ज़िट लूँगी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी लूँगी, बस मेरा टाइम नहीं बन रहा है। और बस अल्लाह की तरफ से ना हम लोग, मैं क्या बोलूँ, मैं कि कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग के जवाब दे पाऊँ कि मैं कब जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, और क्या वजह है, और क्यों नहीं जा रही हूँ। सबके घर में अप्स एंड डाउन्स रहता है ना, और जैसे कि अभी भी बस मैं क्या समझा नहीं सकती ना। तो खैर है भाई, हर किसी के अपने अपने घर में अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है। यूट्यूब नहीं है जगह जहाँ हम बता सकते हैं। ये अप्स एंड डाउन्स मैं अपने सास के साथ शेयर कर पाऊँगी या अपनी माँ के साथ कर पाऊँगी। सास के साथ कर लेती हूँ, माँ के साथ थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि माँ दूर है, बेचारी कुछ कर नहीं पाएगी। तो मैं नहीं करना चाहती हूँ, बस अल्लाह भला करे, सबका शुरुआत मुझसे करे ना। तो मैं आजकल थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी वीडियो डाल रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं थोड़ा कुछ यहाँ से भी कमा लूँ ना, सो दैट मेरे अपने हेल्प हो जाए। लेकिन इस पैसे से मैं आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी टिकट्स फ्रॉम दिस पैसा ना, इतना तो नहीं आता कि मैं टिकट्स बाय करूँ। लेकिन कुछ कोई काम के लिए मैं यहाँ पे अर्निंग्स कर रही हूँ अभी इस टाइम, इस महीने में मुझे थोड़ा दबा के काम करना है दोनों चैनल्स पे। एक एक अर्निंग्स दोनों से लेना है बस, जाने से पहले पहले। हु नोज दैट विल बी माई लास्ट अर्निंग ना। तो पिछले साल भी, अरे पिछले महीना भी मैं इस चैनल पे काम की थी। दूसरा वाला को मैं छोड़ के रखी हूँ, अभी थोड़ा ड्रॉप कर दी हूँ। मैंने बोला एक तरफ तो अर्निंग बने, तो मैंने बोला इसी पे करती हूँ फोकस। तो सॉरी, यहाँ पे हमारी छोटी बैठी है ना, वो पढ़ रही है, उसके ABCD दिया है पढ़ने के लिए। तो खैर चली गई अभी, तो आगे चलते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनिंग्स कर लूँगी तो भला है ना, वरना नहीं होता तो नहीं होता, बस नसीब की बात है। बहुत कम मतलब बनता है ना एक वीडियो से, तभी मैंने ये वाला भी बना दिया। मैंने बोला जो सच है, हक सच की बात तो मैं रख सकती हूँ, ये नहीं कि मैं फालतू में कोई बात कर रही हूँ या किसी के फालतू में धुलाई कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच है वही सच है। तो कौसर का चैनल क्यों नहीं बन पाता है? कौसर अगर जहाँ जाएगी अपना लोकेशन शेयर करेगी ना, और कहीं लुके छुपे चीज़ें दिख गए, मैं तो सबको यहाँ पे पहचानती हूँ, कौसर को कौन कौन क्या क्या लगता है सब जानती हूँ, तो मैं तो बता दूँगी ये फलाना लग रहा है, फलाना लग रहा है। तो कौसर इसलिए चैनल नहीं बना सकती है। मैं तो भाई बताऊँगी, क्योंकि जानती हूँ जितना उतना तो बताऊँगी ना, कि ये कौसर के कौन लग रहा है, ये कौन लग रहा है, और कौसर आज ये कौन सा जगह दिखा रही है, सब बता दूँगी फिर। तो ये लोग कौसर के लेके झूठ कैसे कैसे बोलेंगे? तो कौसर वाइफ नहीं है, इसलिए कौसर चैनल नहीं बना सकती है। कौसर सिर्फ ड्रामा कैरेक्टर है। तो आप लोग को भी पता होगा, अगर कोई फिल्म कोई साइन करे तो उसको टर्म्स एंड कंडीशंस रखा जाता है। तो कौसर के चैनल नहीं बनने का कंडीशन रखा गया है। ये कौसर के भाई का जवाब था मुझे, उसने मुझे यही जवाब दिया रहा कि शुरू से यही बताया गया था। असीम ने मुझे बताया रहा कि बहन मेरी, शुरू से बता दिया गया कि बाजी के कोई चैनल नहीं बनेगी। और जब असीम ने ये बात गोचू से किया रहा, मेरे ही बोलने पे किया था, ठीक है चलो एक राज आज मैं बता ही देती हूँ। मैंने उसे टिकटॉक पे बोला रहा कि तुम्हारी बहन अगर चैनल बनाए और पैसा कमाए, तुम लोग के हालात सुधर सकता है। तब उसने ये बात किया था। और तक पता कब किया था? अलिशबा की शादी वाला टाइम किया था, बात ख़त्म। तो ये वाला चक्कर है। मैंने उससे मैसेज किया था, मैंने बोला भाई तू मेरा छोटा भाई, ये तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ,
उसे पता चल भी गया होगा अब तक तो, अल्लाह बेहतरीन जाने। लेकिन मैंने बोला आपके बहन के चैनल अगर बन जाए, आप लोग के हालात सुधर सकता है। तब वो कराची के टिकट कराची बस सस्ता बस ढूंढ रहा था कराची जाने के लिए। अपने टिकटॉक पे डाला वगैरह था ना ये सब कि हम इस बस से जाएंगे, उस बस से फलान फलान कर रहा था। मैंने बोला तुम लोग के बहन के नाम से जो खा रहे हैं वो VIP सर्विस ले रहे हैं, अगर तुम्हारी बहन चैनल बना ले तो अच्छा सर्विस तुम लोग को भी देगी ना। तो उसने बात कर ही दिया कि कौसर बाजी का चैनल होना चाहिए, सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं। फिर इसे कमेंट भी लोग बहुत कर रहे थे कि तुम्हारी बहन का चैनल होना चाहिए। तो फिर उसने बोल दिया, बात ख़त्म हो गई, बहन के चैनल बना ही नहीं। और घोचू ने कौसर के टिकटॉक भी छोड़वा दिया। कौसर ने नया टिकटॉक बना लिए भी, लेकिन उसमें कुछ नहीं डाली है, शायद डरती है या कुछ है, लेकिन बनाई है। मैं इतना ही बता सकती हूँ। कौसर ने नया टिकटॉक बनाया है, जिस दिन पहला वीडियो डालेगी मैं उसी दिन आप लोग को दिखाऊंगी, तब ये दौड़ते जाएंगे उसे लेने वापस। चलो चलो कौसर घर चलो, चलो बस हो गया गुस्सा, बस चलो चलो कौसर 5 लाख नहीं 10 देंगे इस बार, चलो चलो चलो। तो कौसर के वापस आने का कोई नाम ही नहीं है, और इंगेजमेंट हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो कोई इंगेजमेंट है ही नहीं। तो ये चक्कर है, कौसरबाजी को लाने भी नहीं जा रहे हैं और ना कौसरबाजी का कोई नाम लिया जा रहा है। कौसरबाजी जितना दिन रहेगी पेमेंट भी तो देना पड़ता है, तो किसी बहाने से इतना मुश्किल से इतने पापड़े बेल के उसे दफ़ा करें, इतना जल्द थोड़ी ना लाएंगे। तो अब तुम लोग के काम है घोचू से जाके कमेंट में पूछो कि घोचू तुम्हें कौसरबाजी ने इंगेजमेंट में क्यों नहीं बुलाया, और तुम जाते हो इंगेजमेंट में और वहाँ पे अपने आप को शिरकत करते हो और फिर कौसरबाजी को ले के वापस आ जाते हो। तो घोचू देखो इस बात का कौन सा जवाब देता है तुम लोगों को वीडियो पे। तो ये जवाब देगा ही नहीं, भड़वा है, जो भड़वा है दूसरे के औरतों के जलील करके खाता है, हराम कमाई खा खा के आज इनके घर हराम हुआ पड़ा अल्लाह के हुक्म से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र करो कम है। ये लोग के जो हालात आज है ना, इनके घर में हरामपंथी चल रही है, बच्चे सर के ऊपर चढ़ के तांडव कर रहे अल्लाह के हुक्म से। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।